अगर आपने ठान लिया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी का टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस करो। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी, जिसका पेपर कोड है 055 का टर्म 2 का सिलेबस, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो बात करें क्लास 11th अकाउंटेंसी के टर्म 2 के सिलेबस के साथ, तो टर्म 1 में अगर टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो हमारे पास टर्म 1 का जो टाइम ड्यूरेशन था वो बहुत कम था, 90 मिनट्स हमारे पास थे। अब जो टर्म 2 का हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा, तो ये एक प्लस पॉइंट होने वाला है। और इसके साथ साथ अगर बात करें सिलेबस की डिटेल में, तो पार्ट ए में हमारा यूनिट नंबर 2 जो है अकाउंटिंग प्रोसेस, वो पूछा जाएगा। इसमें हमारे 2 चैप्टर्स पूछे जाएंगे। हमारे कौन कौन से चैप्टर्स? अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, और सेकेंड चैप्टर की बात करें ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन। तो ये एक प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि ये 2 चैप्टर हमारे से 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। पार्ट ए बी की अगर बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करें, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 पूछे जाएंगे। यूनिट थर्ड जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और यूनिट 4 की बात करें तो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे इन चैप्टर्स में पूछे जाएंगे। और अगर यूनिट 3 में थोड़ा सा देखें तो यूनिट 3 एक सबसे प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि ये जो यूनिट 3 है ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 जो है वो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और अगर पार्ट ए में अगर अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर डिटेल में जाएं कि कौन कौन से हमारे जो टॉपिक हैं वो इस चैप्टर में आने वाले हैं, तो आप साइड में देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, उसके बाद डेफिनेशन, स्पेसिमन, फीचर्स, इसकी पार्टीज, और डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, टर्म्स इन बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे टर्म्स ऑफ बिल है, अकोमोडेशन ऑफ बिल है, उसके बाद डेज ऑफ ग्रेस है, और डेट ऑफ मैच्योरिटी है, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल है, बिल आफ्टर ड्यू डेट है, और उसके बाद नेगोशिएशन है, अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, और उसके बाद अगर देखा जाए डिसऑनर ऑफ बिल है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो ये सारे के सारे जो हमारे टॉपिक हैं ये रहेंगे हमारे अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। और अगर सेकंड चैप्टर की बात करें, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? ट्रायल बैलेंस हो गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, प्रिपरेशन होगी, और ट्रायल बैलेंस विद बैलेंस मेथड ओनली, है ना, ट्रायल बैलेंस विद बैलेंस मेथड ओनली। उसके बाद एरर्स की बात करें तो टाइप्स एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेटिंग देयर इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, और इसके साथ साथ डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो ये जो सारे जो टॉपिक हैं ये आपने स्टडी करने हैं ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन में। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिट 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस, 12 मार्क्स के लिए हमारे से पूछा जाएगा। और पार्ट बी की अगर बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करें, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये जो चैप्टर्स है ये काफ़ी प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस यूनिट में हमने कौन कौन से टॉपिक अच्छे से स्टडी करने हैं, तो आप साइड में देख सकते हैं। जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, इसमें जो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में टॉपिक आपने स्टडी करने हैं। इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया एंड नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद प्रेपरेशन,
बैलेंस शीट, नीड, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद प्रेपरेशन, एडजस्टमेंट इन प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, अक्योर्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसके बाद डेप्रिसिएशन, बैड डेबिट्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स, और एबनॉर्मल लॉस है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज है, स्टाफ वेलफेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एंड बैलेंस शीट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट। तो ये सारे हमारे जो टॉपिक हैं वो यूनिट 3 में स्टडी करने हैं। उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो फीचर्स, रीजंस एंड लिमिटेशंस है, और प्रॉफिट लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड्स है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो हमें यूनिट 3 में स्टडी करने हैं, जो कि 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। और यूनिट अगर 4th की बात करें तो यूनिट 4th जो है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग है, जो कि 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से टॉपिक इसमें स्टडी करने हैं, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे AIS भी बोला जाता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, जिसमें आएगा हमारा एलिमेंट्स हो गया, कैपेबिलिटीज हो गया, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, और द स्कोप ऑफ द यूनिट इज अंडरस्टैंड अकाउंटिंग as an information system for the generation of accounting information and preparation of accounting reports। तो ये यूनिट जो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, AIS, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, एलिमेंट्स, उसके बाद कैपेबिलिटीज, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो टॉपिक हैं ये स्टडी करने हैं हमने यूनिट नंबर 4th में, जो कि हमारे से 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो टोटल जो आपका पेपर रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होने वाला है। और प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो प्रोजेक्ट वर्क जो पार्ट 2 है वो आएगा आपका 10 मार्क्स का। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि अब आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट होगा, वहाँ ज्वाइन करने से आपको मेरे जो नोट्स हैं, मेरे जो स्टडी मटेरियल है, मेरी जो PDF है, वो आपको रेगुलर बेसिस पे वहाँ मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट वाइबा जो है वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और आने वाले टाइम में भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर ज्वाइन करिए। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट रहेगा, वहाँ आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या ये वाला प्रोजेक्ट वर्क चाहिए, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।